अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो चीज़ सीखने जा रहे हैं वो है कस्टमाइज़ ईमेल। कस्टमाइज़ ईमेल क्या होती है, सबसे पहले मैं इस चीज़ को बता देता हूँ। तो कस्टमाइज़ ईमेल आपकी होती है जब आप किसी भी सेंडर को ईमेल थ्रू पीएचपी मेलर भेजते हैं। तो एक मैंने लास्ट वीडियोज़ के अंदर बताया कि किस तरह से आप पीएचपी मेलर का यूज़ करते हुए अपनी ईमेल को सेंड कर सकते हैं। अब एक आपने कभी देखा होगा कि जो बिज़नेस प्रोफाइल्स के ऊपर ईमेल्स आपको रिसीव होती हैं, वो इस टाइप का होता है। मैं दिखा देता हूँ। ये एक मैंने ही डिज़ाइन किया था रिसेंटली। इस तरह की कुछ आपको ईमेल देखने को मिलती है। ये भी पीएचपी मेलर के थ्रू ही ईमेल भेजी जाती है। तो ये हम किस तरीके से बनाते हैं, इसको आज हम समझेंगे। सबसे पहले तो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। अच्छा, तो मैंने अभी अपना HTML का कोड लिख लिया है। ये मैं HTML का कोड आपको रन करके दिखा देता हूँ। इसके अंदर मैंने CSS को इंक्लूड किया है, इनलाइन CSS को यूज़ किया है, जिस तरह आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको ये दिखा देता हूँ ये किस तरह से दिखाई दे रहा है। तो वो कुछ इस तरह से हमें नज़र आ रहा है। अब इसके अंदर हमें करना क्या है। अभी ये हमारे पास जो HTML का टेम्पलेट तैयार हो चुका है, इसको हमने ईमेल के अंदर सेंड करना है। तो हमें एक और चीज़ समझनी होगी कि ईमेल जो होता है वो एग्जीक्यूट होता है उनकी अपनी मशीन के ऊपर, वो गूगल के सर्वर के ऊपर जो है वो चलता है। अब अगर हम इस तरीके से, अभी ये देखें मैंने सोर्स को अपने ही लोकल होस्ट के साथ मुंसलिक करके लिखा है। अब मैंने अपने फाइल का नाम लगाया है रावी बाज़ार के फ़ोल्डर में, मेन इमेज के अंदर लोगो। तो अब ये वाला जैसे ही ईमेल किसी यूज़र को रिसीव होगी तो वो फौरी तौर पे अपनी डायरेक्टरी के अंदर ढूँढना स्टार्ट कर देगा। इसमें मसला क्या होगा, ये इमेज उसकी डायरेक्टरी के अंदर मौजूद नहीं होगा। अब इस चीज़ को हल कैसे करते हैं हम? इस चीज़ को हल करने के लिए एक ही चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं। इधर पे हम अपनी वेबसाइट का ओरिजिनल नेम यूज़ करें। इस वक्त जो हमने काम किया है, हमारे पास है कि हमने रावे बाज़ार की डायरेक्टरी के अंदर मेन इमेज के अंदर लोगो डॉट पीएनजी को लोकेट किया है। अब हमें ये चीज़ जो होगी, जब गूगल मेल के ऊपर हम इसे सेंड करेंगे तो ये वहाँ पे नज़र नहीं आएगा। इसके लिए हम सॉल्यूशन ये करेंगे कि हम एक तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ होगी, हमें इस कोड को पीएचपी के साथ हमने सेंड करना है पीएचपी मेलर के अंदर। तो इस सारे कोड को हम क्या करते हैं, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको एक वेरिएबल में डिक्लेयर कर लेते हैं। वेरिएबल के अंदर हम डिक्लेयर कैसे करेंगे, इस सब को मैंने एक इन्वर्ट सिंगल कोमा के अंदर कर लिया है। ठीक है, और मैं इसको एक वेरिएबल इसको डिक्लेयर कर लेता हूँ। वेरिएबल मैं इसको बना लेता हूँ मेल के नाम से। मेल इज़ इक्वल टू ये सब कोड जो हमारे पास है। अब ये इस तरह का अभी हमें इसलिए शो हो रहा है कि हमने अभी तक पीएचपी का कोड को यूज़ नहीं किया है। तो मैं पीएचपी का टैग लगा लेता हूँ। अब ये देखें, अब ये पीएचपी के मेल के अंदर हमें ये सारा का सारा हमने कोड पास थ्रू कर रहे हैं। तो हम इसे लास्ट के अंदर दिखा भी देते हैं, इको मेल कर देते हैं। ठीक है, अब ये हमें सारा का सारा कोड नज़र आ जाएगा। अभी मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, मेल के अंदर हमने सारा कोड रख दिया है और उसके बाद इको मेल करवा दी है। तो इधर अभी मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो देखें किसी भी किस्म का कोई भी इफ़ेक्ट इसके अंदर नहीं हुआ है। तो इस चीज़ के अब एक और चीज़ है जिसको मैं पहले से बता रहा हूँ कि जो सोर्स कोड होगा, हमारा जो सोर्स डायरेक्टरी होगी, ये हमें हमेशा अपनी वेबसाइट का नेम यूज़ करना होगा। अब ये मैंने मल्टीपल जगहों के ऊपर यूज़ किया है, जिस तरह आप ये देख सकते हैं इधर पे भी हमने इस चीज़ को यूज़ किया है। इसके बाद हमने ऐसे ही ये हमारे पास ईमेल है, ईमेल हमने दो जगह पे यूज़ किया है। इस तरह हमारी काफ़ी कुछ हो सकता है जो कि हमारे डायनामिक वेरिएबल्स में स्टोर होके आता है। मिसाल के तौर पे ये वाला जो हमारा कोड है, अब इन सब को मैं क्या करूँगा, इस सब को हम कन्वर्ट कर लेंगे और इन सब के हम वेरिएबल्स बना लेंगे। अब वेरिएबल कैसे बनाएंगे, वेरिएबल आप लोगों को आते हैं बनाने। मैं एक पहले तो फर्स्ट तो होगा ऐप नेम ले लेता हूँ। लर्न पाकिस्तान के नाम से हम ऐप नेम बना लेते हैं। मैं सारा कोड लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ यूज़ नहीं किया हुआ। अच्छा देखें, अब मेरे पास ये ईमेल जो है वो रेडी हो चुकी है। अब इस ईमेल को मैं किसी भी ऐप के थ्रू किसी भी ऐप के अंदर यूज़ कर सकता हूँ। ये मेरा टेम्पलेट जो है बन के तैयार है। अभी देखें सारा मटेरियल आपने खुद डिज़ाइन करना है HTML कोड डिज़ाइन करने के बाद, क्योंकि अभी मैं आपको क्योंकि HTML और CSS नहीं सिखा रहा हूँ। मेरा काम जस्ट ये है कि
टेम्पलेट जो तैयार किया हुआ होता है वो किस तरह से आप इसको सेंड कर सकते हैं। अब मैं इसी सोर्स कोड को टोटल का टोटल अपने लाइव सर्वर के ऊपर लेके चलता हूँ और वहाँ पे मैं आपको ये चीज़ शेयर करके दिखाता हूँ कि किस तरह से आप लाइव सर्वर पे काम कर सकते हैं। अच्छा, तो इस वक्त मैं आ चुका हूँ अपने लाइव सर्वर के ऊपर। इधर पे अब मैं अपने कुछ चीज़ों को यूज़ करूँगा, जिस तरह के ये हमारे पास लास्ट टाइम का कोड है जिसके ज़रिए हम ईमेल को सेंड करते थे। अभी मैंने बॉडी इसकी एम्प्टी कर दिया, बॉडी के अंदर किसी भी किस्म का कोई भी टैग मौजूद नहीं है। इधर पे हम क्या चीज़ पास करेंगे, अपना HTML कोड। अब HTML कोड हम कैसे पास करेंगे मैं बता देता हूँ। मैं अपना HTML का ये वाला पार्ट है, मैं सारा ये कोड जो होगा इसको मैं उठा लेता हूँ इधर से। इसके बाद मैं इसके बॉडी के टैग के अंदर इस सारे के सारे कोड को पेस्ट कर रहा हूँ। अब इसके अंदर जो भी चीज़ें थी, जो भी ऐप नेम वगैरह है, ये सब का सब जो है हमारे पास पहले भी लोकेटेड है। मैं इस सब को दोबारा से कॉपी करके मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इस जगह पे यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास ये तमाम चीज़ें जो हैं यूज़ हो चुकी हैं। वेब नेम, अब वेब नेम के अंदर मैं क्या लिखूँगा, पहले तो मैंने ये लिखा हुआ है, अब मैं लिखूँगा findrecent.com/। इसके बाद ऐप नेम की अगर मैं बात करता हूँ, ऐप नेम भी फाइंड डिसेंट होगा हमारा। ठीक है, इसके साथ मैं HTTPS को यूज़ कर लेता हूँ ताकि कोई भी किसी भी किस्म की परेशानी से बच सकते हो। ये जो ऐप ईमेल है मैं यही रहने देता हूँ फ़िलहाल, टोकन जो है मेरा ये बना लिया। अब क्या करेंगे, अभी हमने सिर्फ इस कोड के अंदर बॉडी टैग को चेंज कर दिया है। अब हमारा ये जो कोड होगा, जब ऐप नेम जिस भी जगह पे आएगा वहाँ पे ऐप नेम जब हमने ऊपर लिखा है वो नज़र आ जाएगा। इसी तरह जो हमारे पास ये वेब नेम है, इधर पे हमारे क्या चीज़ लिखी आएगी डायनामिकली एड्रेस के अंदर, HTTPS के बाद ये हमारे पास finddecent.com/। अब ये जब इधर पे लिखा आएगा तो हमें पता लग जाएगा, हमारे किसी भी बेशक ये सर्वर पे चले, चाहे ये याहू पे हो चाहे ये जीमेल पे हो, उसको पता होगा इस फाइल की जो असल डायरेक्टरी है वो हमारे पास HTTPS finddecent.com के ऊपर ये फाइल लोकेट है। तो ये आपको ईमेल जो होगी वो नज़र सेम एज़ इट इज़ आ जाएगी। अच्छा, तो मैं अब अपने क्रेडेंशियल्स जो हैं वो फिट कर लेता हूँ, फिल कर लेता हूँ। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, उनमें मैं यूज़र नेम, पासवर्ड हो गया, सेट फ्रॉम, जो भी हमारे पास ईमेल होगी उसके जिसके ज़रिए हमने भेजना है वो चीज़, और उसके बाद जिधर हमने भेजना है वो वाला ईमेल। अब इस ईमेल को भी आप डायनामिक ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक वेरिएबल और बना लेता हूँ जो कि होगा ईमेल नाम का। अब इस ईमेल के अंदर हम क्या करेंगे, अपनी ईमेल राइट कर सकते हैं, तो वो इसके अंदर जाके सेंड हो जाएगी। मैं बहरहाल अभी इसे ऐसे ही यूज़ कर रहा हूँ सिंपल वे के अंदर कि मैं यहाँ पे something@gmail.com लिखूँगा। तो मैं ये सारे डिटेल फिट करने के बाद मैं इस कोड को आपको रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैंने तमाम अपनी ईमेल की जो सेटिंग है उनको फिल आउट कर ली है। तो अब मैं अपने इसी फाइल को जो है लाइव सर्वर के ऊपर रन करके देखता हूँ कि क्या ये मेरी फाइल जो है ये एज़ इट इज़ एग्जीक्यूट कर रही है। अब ये सर्वर मैं किसी और का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये देखिए मैंने अपनी फ़ाइल लिखी है, यहाँ पे 135 का कोड नज़र आ रहा है। मैंने 135 के ऊपर एक कोड डिफ़ाइन किया हुआ है कि जब भी 135 आएगा इसका मतलब है मेल सेंड हो चुकी है। ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे 135 और 136 लिखा हुआ है। तो अब 135 मुझे यहाँ पे नज़र आ चुका है, यानी कि मेरी जो ईमेल है वो सक्सेसफुली सेंड हो गई है। अब मैं फ़ौरी तौर पर अपने ईमेल को चेक कर लेता हूँ, जीमेल ओपन करता हूँ। ये देखें, अब मुझे ईमेल हमारी रिसीव हो चुकी है। ये जो भी अभी हमने ईमेल बनाई है वो हमें एज़ इट इज़ नज़र आ रही है, देख सकते हैं आप। तो इस तरह से आप अपनी कस्टमाइज़ ईमेल को सेंड कर सकते हैं। ये एक इंतहाई, आप ये समझ लें कि इंतहाई बेहतरीन किस्म का तरीका है कि यूज़र अट्रैक्ट भी होता है और उसको आपके पास आने के लिए कोई किसी भी किस्म की हेजिटेशन भी नहीं होती कि आपने एक कोड भेजा जो कि जस्ट डायरेक्टली तौर पे कोड नज़र आ रहा है। अगर मैं अभी इस जगह पे आप खुद सोचें, अगर मैं इस लोगों का एड्रेस जो है सिंपल अपने सर्वर के ऊपर का लगा देता तो आपके पास यहाँ पे इस तरह से देखने को ये ना मिलता। इस जगह पे इमेजेस के लिए, फ़ाइल के लिए फ़ोल्डर्स बने हुए नज़र आ रहे होते कि ये फ़ाइल इसको नहीं मिली है। तो इस चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आपने जस्ट क्या करना है, अपने वेब नेम के साथ यूज़ करके, जिस तरह देखिए मैंने वेब नेम को कॉन्कैटिनेट करने के बाद मेन इमेजेस के अंदर logo.png इस फाइल को मैंने एग्जीक्यूट कर दी है। इस तरह आपका टोटल एक परफेक्ट किस्म का ईमेल बनके तैयार हो जाता है। इसको आप किसी भी अच्छी जगह के ऊपर यूटिलाइज़ कर सकते हैं।
तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।